राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस कर दिया है और ये केस नेशनल हेराल्ड पर है। आखिर ये केस है क्या, नेशनल हेराल्ड है क्या, तो गाइज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, लखनऊ और बिहार में ट्रेनें जला दी, हिंसा की है। तो गाइज आपको बताते हैं कि ये नेशनल हेराल्ड केस जो है वो आखिर है क्या, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे आपको। और ईडी राहुल गांधी से पूछताछ भी कर रही है और ईडी ने राहुल गांधी से पहला सवाल पूछ लिया है कि देश और विदेश में उनके पास आखिर कितनी संपत्ति है और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के 38% के पार्टनर कैसे बने आप। तो गाइस पहले ये समझिए आप कि नेशनल हेराल्ड आखिर केस है क्या जो सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर किया हुआ है, जिसको लेकर हिंसा भी बहुत जोर से फैली हुई है। एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड अखबार की एक कंपनी है। कांग्रेस ने एजेएल की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने हिस्से ले लिया था, यानी कि मतलब पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दिया। मतलब और समझिए, यंग इंडिया नाम की कंपनी ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया। 23 नवंबर 2010 को 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी एक बनाई गई। ये कंपनी नॉन प्रॉफिट बनाई गई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी। बाकी की 12% की हिस्सेदारी जो थी वो कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। और कहा जाता है ये कांग्रेस के बहुत विश्वास पात्र नेता थे जो अब नहीं रहे। एजेएल के 10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया कंपनी को दे दिए गए। ये शेयर 90 करोड़ लोन के एवज में दिए गए। मतलब 90 करोड़ रुपए जो थे वो एजेएल को चुकाने थे यंग इंडिया कंपनी को, लेकिन उनके पास 90 करोड़ रुपए नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने जो 9 करोड़ के शेयर थे वो उसके बदले में यंग इंडिया कंपनी को दे दिए। इन 9 करोड़ शेयर की वजह से यंग इंडिया की भागीदारी एजेएल में 99% हो गई। कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का दिया लोन माफ कर दिया। मतलब कांग्रेस ने जो एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया था वो माफ कर दिया। इससे यंग इंडिया कंपनी मुफ्त में एसोसिएट जर्नल्स को कंपनी की मालिक बन गई। वहीं इसकी जांच 2014 में ईडी ने शुरू कर दी थी और 2014 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हाई कोर्ट से बेल मिली हुई है, वो जमानत पर हैं। और आपको बता दें जो ये नेशनल हेराल्ड जो पेपर बनता था वो आजादी से पहले चलता था। आजादी के बाद वो पेपर बंद कर दिया गया। उस कंपनी को चलाने के लिए सरकार ने कई जगहों पे बहुत सारी जमीन दी उसको चलाने के लिए और बहुत सारी बिल्डिंगें, जिसमें अखबार तो बंद हो चुका है लेकिन वो बिल्डिंगें अब किराए पर उठी हुई हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो किराया जो है वो अब किसके खाते में जा रहा है। तो बस बात इसी घोटाले को लेकर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है और पता नहीं कितना आगे घोटाला होगा। इसलिए उस घोटाले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसे हुए हैं। बात यहाँ तक कही जा रही है कि अगर ये लोग इस घोटाले में फंसे हैं तो इनको जेल भी हो सकती है। क्या लगता है आप लोगों को कि इनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल होगी इस केस को लेकर? और ये जो भारत के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे राहुल गांधी, क्या घोटाले में अगर इनका नाम आता है तो इनको क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहिए भारत का या फिर नहीं? आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर राय रखिए और ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए आप मेरे इंडियन नॉलेज A to Z चैनल पर।